मंत्र वाला, उसमें विषय क्या आया उसका एक रूपरेखा आपको पहले ही हम दिमाग में बैठा दे, क्या क्या इसमें बताया गया है। तो ये जो है असल में ओम का व्याख्यान है, ओंकार का निर्णय है पूरा उपनिषद। ओम के विषय में बताया कि ओंकार सर्वात्मक है, सब कुछ असल में ओम ही सब कुछ है। ये तो प्रथम वाक्यांश में ये बात आ गई है ना, ओम इत्येतद् अक्षरम, इसी में आ गया। फिर बताया गया कि ये जो ब्रह्म है ये सर्वात्मक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वस्तु सर्वरूप कैसे होगा। इसका मतलब ओम और ब्रह्म एक होगा। फिर आएगा कि ये आत्मा सर्वात्मक है, आत्मा ब्रह्म है। अभी क्लियर हो जाएगा, माने ओम ब्रह्म आत्मा ये सर्वात्मक है। एक तो ये यहां पर प्रतिपाद्य है। तो इसके लिए ब्रह्म और आत्मा की एकता और उससे ओंकार की एकता सिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। आत्मा के चार पाद है, ये दूसरी बात आप लोगों को सुनाई पड़ेगी। आत्मा जो कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सारभूत अंश है, वो चतुष्पाद है, चार पैर वाला है। तो पाद माने उसके चार रूप, ऐसा समझ लेना। अभी विचार तो जब उस समय करेंगे। व्यक्ति आत्मा चार रूपों में प्रकट है और प्रसिद्ध है। जागृत में एक रूप में आप रहते हैं, स्वप्न में दूसरे रूप में होते हैं, सुषुप्ति में तीसरे रूप में, और एक रूप जो है जो सदा नित्य विद्यमान होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में अनुगत एक स्वरूप है। इसको तुरीय शब्द से यहाँ पर कथन किया। तो ये चार पाद हैं। एक बात ये बताया कि जो सर्वात्मक ब्रह्म है, वो ब्रह्म जो वेदों में जिनका वर्णन है, वो ये अपरोक्ष जो ये आत्मा है ना, ये अयम आत्मा ब्रह्म। और फिर जो है ओंकार की चार मात्राओं का आत्मा के चार पादों से एकीकरण बताया गया। वो 8वें मंत्र से बताया। चार पाद का वर्णन 3, 4, 5 और 6ठा और 7वां, ये 5 मंत्र में चार पाद का वर्णन आया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय। उसके बाद जो है बाकी मंत्र में ओंकार के चार मात्राओं का और आत्मा के चार पादों का एकीकरण किया गया। विषय इतना ही है। अब इसमें बहुत सारी चीजें संक्षेप में बताएं। तो सबसे पहला मंत्र जो हम लोग सुन रहे थे, शब्दार्थ पहले
उसको एक बार उच्चारण करते हैं। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। प्रथम वाक्यांश जो ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम, उसका अनुवाद कैसा है वो हम लोगों ने कल विचार किया। तो उस विचार का सार ये था, इसका अनुवाद क्या है प्रथम वाक्य का? ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। यह सब है, यह सब है। ही कहाँ से आया, कुछ कहाँ से आया? यह अक्षर यह सब है। पुस्तक देखते यह सब है। यह अक्षर यह सब है। हाँ, तो लेकिन एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं, काफी मूल के चीजों को हमने यहाँ पर संरक्षित कर दिया, जो उस मूल में नहीं है, सब चीज आने नहीं दी। लेकिन क्या कुछ मिसिंग है इस अनुवाद में? मूल में है और इसमें नहीं है। मूल एक बार सुनो या बोलो। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम्। और इसका अनुवाद सुनिए। ओम यह अक्षर यह सब है। अच्छा, उत्तर दे रहे। अच्छा अच्छा, थैंक यू बाबा। क्या मिसिंग है बताइए? समथिंग मिसिंग? क्या बताया? भावना मिसिंग है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, कुछ माने कमी तो मालूम पड़ रही है। बड़ी बात हाँ? क्या बताया? बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माने उस फीलिंग से ये इसमें जो आना चाहिए माने भाव, वो भाव नहीं आ रहा। जो मंत्र कहना चाह रहा है वास्तव मंत्र के प्रति हम लोगों की आस्था, श्रद्धा, भावना जो है, अनुवाद में बहुत कुछ मिसिंग है। हाँ। नहीं है? मंत्र के जो सेक्रेडनेस है, माने एक जो पवित्रता, अपौरुषेयता हम लोग बोलते हैं, वेद मंत्र है और ऊपर से देववाणी है। लेकिन एक सीधा सीधा देखो, ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम, कैसा ध्वनि हो रहा है, कैसा अनुप्रास चल रहा है। माँ 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 माने ऐसा लग रहा है कि पूरे वाक्य में ओम 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 बोला जा रहा है। ये जो ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम, अब अनुवाद तो अर्थ की दृष्टि से हमने ठीक कर दिया। अब वो कहां से लाए? ओम यह अक्षर यह सब है। बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। इसलिए हमेशा अनुवाद से खाली उसको कंपेयर मत करना, अर्थ के लिए ठीक है। इसीलिए शब्द से जो शब्द शक्ति है, देखिए कहते हैं कि एक बार विक्रमादित्य की सभा में कालिदास जी और दंडी दोनों के दल, मतलब कोई कहते दंडी बड़े हैं, कोई कहते कालिदास। हालांकि दोनों के समय तो फर्क है, लेकिन ऐसे कथा है किंवदंती। दंडी बड़े कवि है, कालिदास बड़े कवि। तो विक्रमादित्य ने कहा कि भाई झगड़ा बहुत बढ़ गया है, मैंने अब उनके सब अपने अंतरंग जन है, इसका निर्णय किया जाए।
तो कैसे निर्णय होगा? तो सामने एक ठूंठ खड़ा था। कहा कि इसके देख करके दोनों अपने अपने कविता बनाए। दंडी जी को कहा बनाई, तो उन्होंने छंदोबद्ध में कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। शुष्क काष्ठ सामने खड़ा है, छंद में कोई कमी नहीं। कालिदास को बोला, राजा ने आप बनाएंगे। कालिदास करे नीरस तरुवर विलसति पुरतः। आप लोगों को भी फर्क बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? एक जो है ऐसा थप्पड़ मार रहा है शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे, और एक जो है रस घुल रहा है। नीरस कह रहे हैं लेकिन उसमें रस आ रहा है। नीरस तरुवर विलसति पुरतः। तरुवर कहने से जो बात आ गई। तो इसीलिए हर चीज खाली अर्थ से नहीं होता, अर्थ तो दोनों का एक ही है। शब्दों की अपनी जो महिमा है उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दें, खास करके शास्त्रीय है ना, शास्त्र की जो महिमा है। इसलिए वेद के मंत्र होते हैं। एक बार काशिकानंद जी सुना रहे थे कि भाई वो तो ठीक है, आर्य समाजी कहते हैं कि बस उसका अर्थ ही माने मुख्य है। ओम भूर्भुवः स्वः माने तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही मंत्र है ओम। कहा कि अच्छा भाई इसका अनुवाद क्या है? ओम परमात्मा, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग भूर्भुव स्व। उस सविता देवता के वर्णीय तेज का मैं ध्यान करता हूं, वह हमारे बुद्धि को प्रेरित करे। कहा कि भाई एक बैठ करके माला ले करके उस सविता देवता के वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, ये बोल रहा है। और एक तत्सवितुर्वरेण्यं तो क्या वो जो अर्थ की दृष्टि से तो उसको ज्यादा समझ आ रहा होगा। अब इधर जो जप रहा है उसको शायद वो पूरा उसको मीनिंग पूरा मालूम नहीं होगा। ये हिंदी में कहा है तो दूसरा कन्नड़ में, दूसरा मराठी में, दूसरा ये भी बात है। तो बोले कि इसलिए अनुवाद है और मंत्र मंत्र है। हाँ, शंकर भाष्य के शब्द ट्रांसलेशन में एक तो कुछ तो छूट जाता है, और बाकी जो उसकी सेक्रेटनेस है वो तो बिल्कुल छूटता ही है। अच्छा, अब दूसरी जो पंक्ति है ना, ओम ये अक्षर सब कुछ है, कैसे हैं उस पर हम विचार करेंगे। अभी उस पर हम माने तात्विक विचार में हम एकदम पहले नहीं जा रहे, थोड़ा शब्दार्थ लग जाए ना। कैसे हैं वो बताया कि ओंकार सब वाचक के रूप में आए और फिर सब वाच्य पदार्थ के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए सब कुछ ओंकार का ही विकार है, रूप है। हम लोग विकार मानते नहीं, विवर्त मानते हैं। ये सब बातें आएंगी भीतर। विकार और विवर्तन अंतर। हाँ, विकार और विवर्त में रज्जु सर्प बनना, रज्जु में सर्प बनना, ये क्या है? विवर्त है। कुछ बना नहीं लेकिन दिखा। और जो है दूध का दही बनना, ये विकार हो गया। ठीक है, तो अब इसका एक भाव थोड़ा ले लो, नहीं तो शायद आपको संतोष ना आए। इसी ओंकार को आत्मा बताया आगे चलो, और ओंकार के 4 मात्रा बताया। उसमें अकार उकार मकार प्रसिद्ध है, और एक समग्र माने अनुगत, एक अमात्र ओंकार। तो आत्मा भी चतुष्पाद है।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आत्मा ही ओंकार है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि सब के सब ओंकार बैठे हुए हैं। ये जो कुछ नजर आता है ये चतुर्मात्रिक ओम है। प्रत्येक वस्तु के भीतर निरुपाधिक सत्ता बैठी है, वो अमात्र ओम है। कारण रूप में वो मकार है, सूक्ष्म रूप में वो उकार है, और ये जो स्थूल रूप आप देख रहे हैं ये उसका आकार मात्रा का आप अनुभव कर रहे हैं। क्या समझ में आया? ऊपर ऊपर से किसी भी वस्तु को जितना देखते हो उतना ही तो नहीं है वो। प्रत्येक पदार्थ 4 उसके डायमेंशन है, मात्रा माने आयाम है उसके। जैसे ये पुस्तक देख रहे हैं, लेकिन पुस्तक जो है जिन कागजों से बना, वो कागज जिस उसके मंड से बना, माने मृत्तिका रस, वो उसके भीतर है कि नहीं? तो उसको अगर आप छोड़ देंगे तो पुस्तक तो बन ही नहीं पाएगा। अब ऐसे करके और इसके गहरे में जाएंगे तो ब्रह्म ही बैठा मिलेगा यहाँ पर। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति साधक अपने को जितना उसको बाहर से जो उसको दिखता है वही वो अपना मानता है, और कुछ सुख दुख कुछ विचारों के साथ उसका साथ होता है। लेकिन वो इतना तो है नहीं, वेदांत पढ़ते पढ़ते आप लोगों को पता ही लग रहा है। तो सब अपने आप को ओंकार समझे, ओम, और चतुर्मात्रिक ओंकार है। और ये सब में ऐसा समझे तो उसकी दृष्टि कैसी होगी? ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम, है ना? ये जो टुकड़ा टुकड़ा आप देख रहे हैं ये तो ऊपर के तरंग है, लेकिन जैसे आप समुद्र के जल में जाओगे तो सारे तरंग किस पर टिका हुआ है? जल से कोई अलग है क्या? ऐसे ही जब कह रहे कि ओम ये सब कुछ है, इसका मतलब ओम इस सब के कारण रूप में विद्यमान है, वही सब रूप में, बाकी सब उसी के लहर है, स्पंदन है, वाइब्रेशन है। ये सब बातें धीरे धीरे हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है, तस्य उपव्याख्यानम आज नहीं बोला जाएगा, गले पर थोड़ा स्ट्रेन पड़ रहा है, तो आज हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नारायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये